हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप फिट एंड फाइन। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, राइट। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ imperative sentence. Okay, now this is the third kind of sentence. Two kinds I have already explained you. ठीक है, पहला कौन सा था? पहला था assertive sentence and second था interrogative sentence, and this is the third kind and this is imperative sentence. Okay, so as you know that I am Rachna Yadav, having an experience of several years teaching English, and my main aim is to bring down the difficulty level of understanding English grammar by teaching the topics in the simplest way. Well, so as I told you that today's topic is imperative sentence. चलिए अब देखते हैं ये imperative sentence क्या होती है. Imperative sentences are those sentences which express order or command, request, advice or suggestions. Okay? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो ये चार चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, यानी इनको बताते हैं. कौन कौन सी चार चीज़ें होती हैं? सबसे पहले ऑर्डर, जिसको कि हम कमांड भी बोल सकते हैं. सेकंड है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट का मतलब पोलाइट सेंटेंसेस. एडवाइस, यानी हम किसी को जब कुछ एडवाइस देते हैं, एडवाइस जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है. ठीक है. एंड सजेशन देते हैं. सजेशन तो अपनी ओपिनियन हम देते हैं. ठीक है. तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सबसे पहले देखिए ऑर्डर, कि ऑर्डर में कैसे हम सेंटेंस पता करते हैं कि वो सेंटेंस ऑर्डर है या कमांड है. अगर मैंने कहा सिट डाउन क्वाइटली, मैंने ऑर्डर दिया चुपचाप बैठ जाइए. ठीक है. सेकेंड, शट द डोर, यानी डोर को शट कर दो. शट द विंडो, ओपन योर बुक्स. ओके. देन कंप्लीट योर वर्क नाउ, यानी अपना वर्क अब भी कंप्लीट करो. ये मैंने ऑर्डर दिया है. ये सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हुए? ऑर्डर वाले हुए या कमांड वाले हुए. इसी तरह से डोंट लीव द रूम विदाउट माई परमिशन, यानी मेरी परमिशन के बगैर इस रूम को नहीं छोड़ेंगे आप. ओके. So these are all what? These are all order sentences, right? Command sentences. अब इन orders को हम request में change कर सकते हैं. ठीक है. तो सेकेंड हमारा आता है request, कि request sentences क्या होते हैं? request sentences वो होते हैं जिनमें कि हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी उसमें या तो हम may लगा दें, या प्लीज़ लगा दें, या काइंडली लगा दें, तो वो सेंटेंसेस पोलाइट हो जाएंगे. ओके. और वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएंगे. अब देखते हैं, जैसे मे वर्ड है. ठीक है. मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ये पोलाइट हो गया. ठीक है. इसी तरह से मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर. ये परमिशन लिया जा रहा है ना, मे करके पोलाइट हो गया. मे आई ड्रिंक वाटर, आपको प्यास लगी है तो आप बहुत ही पोलाइट में, यानी आपने मे लगा दिया तो वो सेंटेंस पोलाइट हो गया. राइट. ओके. नाउ प्लीज़ से, प्लीज़ यूज़ करके हम कैसे उसको रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं. राजू प्लीज़ गिव मी योर पेन, यानी अगर हमने प्लीज़ लगा दिया तो ये सेंटेंस क्या हो गया? पोलाइट सेंटेंस हो गया. इसी तरह से प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, यानी शांति बनाए रखिए. दिस इज़ अगेन पोलाइट, बहुत ही पोलाइटली कहा जा रहा है इसमें. फिर प्लीज़ क्लीन द रूम, यानी रूम को प्लीज़ क्लीन कर दीजिए. यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्लीज़ का यूज़ हुआ है. ठीक है. इसी तरह से काइंडली वर्ड को हम यूज़ करके सेंटेंस को पोलाइट बना सकते हैं. जैसे काइंडली टाई योर सीट बेल्ट. ठीक है. दिस इज पोलाइट सेंटेंस, सो इट इज रिक्वेस्ट. काइंडली फिल द फॉर्म करेक्टली, यानी फॉर्म को करेक्टली फिल करो.
फिर दिस इज पोलाइट सेंटेंस, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट. सिमिलरली काइंडली माइंड योर लैंग्वेज, यानी जो आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं वो उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, संभल के बोलिए, ठीक से बोलिए. ओके, सो दीज आर ऑल पोलाइट सेंटेंसेस. ओके, अब ऑर्डर कैन बी चेंज्ड इनटू रिक्वेस्ट. और कैसे ये चेंज होगा? सिंपली यही 3 वर्ड्स को आप यूज़ कर लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए, तो वो ऑर्डर से रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा. लाइक अब जैसे फर्स्ट आप ले लीजिए, सिट डाउन. अगर ये सिट डाउन है तो ये क्या है? ऑर्डर है. अब इसी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? मे आई सिट डाउन. पोलाइट हो गया, यानी ये रिक्वेस्ट हो गया. फिर अब देखिए, फिल द फॉर्म फॉर मी. फिल द फॉर्म फॉर मी, ये क्या है? ऑर्डर है, ये कमांड है. अब इसको हम रिक्वेस्ट में अगर चेंज करेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं? काइंडली फिल द फॉर्म फॉर मी, यानी मेरे लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिए. राइट, सो नाउ इट हैज़ बिकम रिक्वेस्ट. देन ओपन ऑल द विंडोज ऑफ दिस रूम. अब ये क्या है? ये ऑर्डर है. अगर हम इसको बोले प्लीज़ ओपन ऑल द विंडोज ऑफ द रूम, तो ये पोलाइट हो गया, यानी ये रिक्वेस्ट में चेंज हो गया. यानी जो ऑर्डर वाला सेंटेंस था वो हम रिक्वेस्ट में हमने चेंज कर दिया, सिंपली बाय यूजिंग द वर्ड प्लीज़. ओके, अब हम आ जाते हैं एडवाइस पे. लाइक सेंटेंसेस देख लेते हैं. फर्स्ट, ऑलवेज हेल्प द पुअर. ये है एडवाइस, यानी हमेशा गरीबों की मदद कीजिए. नेवर हर्ट एनी लिविंग बीइंग, यानी कि भी किसी भी लिविंग बीइंग को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो. देन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यानी हमेशा सच बोलो. ये सब क्या है? एडवाइजेज हैं. देन नेवर टेल लाइज, कभी झूठ नहीं बोलो. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर एडवाइस. ओके, अब आ जाते हैं हम सजेशन पर. सजेशन क्या होता है? वो हमारा ओपिनियन होता है, किसी पर्सन का ओपिनियन हो सकता है जो हम दे सकते हैं. किसी को भी हम बोल सकते हैं, जैसे डोंट गो आउट एट नाइट, यानी रात में बाहर मत जाओ. ये मेरी ओपिनियन है आपके लिए, यानी ये मैंने सजेशन दिया है आपको. देन डोंट स्पीक टू द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर का मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं, अज्ञान, जो अब बिल्कुल बाहरी लोग हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है आज तक, तो ऐसे लोगों से आपको बात नहीं करनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, तो हमने क्या देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ये 4 चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं. कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? द फर्स्ट वन ऑर्डर या कमांड, सेकेंड वन रिक्वेस्ट, थर्ड एडवाइस एंड द फोर्थ वन इज सजेशन. होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हेल्पफुल रही होगी. ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल, बाय बाय. एंड हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है, मेरा जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ हमको और ऐड करना चाहिए. ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.